साथियों नमस्कार। अभी हम केदारनाथ यात्रा पर हैं और केदारनाथ यात्रा के जो अंतिम मुख्य पड़ाव है वो है माँ गौरी का तपस्थली, माँ पार्वती की तपस्थली गौरीकुंड जी। तो गौरीकुंड में ऐतिहासिक, पौराणिक और धार्मिक आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण है ही, लेकिन यहाँ पे तमाम जो आपदा। जी गोस्वामी जी बताइए। धन्यवाद तिवारी जी। आप जो समय समय पर जो क्षेत्र की समस्याओं को उजागर करते रहते हैं और शासन को। जी गोस्वामी जी बताइए। यात्रा व्यवस्था में कुछ समस्याएं हैं, बड़ी यात्रा है ये, कुछ समस्याएं तो रहती हैं, पर अभी जो जिस गैस की समस्या है तो सारे विश्व में है, यही क्या होना है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर है, पूरे विश्व के अंदर है। जो युद्ध चल रहा है ईरान अमेरिका का, तो ये इसका तो समाधान सरकार कर ही रही है। गैस की समय पर हो रही आ रही है, सभी चल ही रहा है, कोई इसको वो नहीं है। तो सरकार उसमें बड़ा अच्छा काम कर रही है, गैस की सप्लाई दे रही है, सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है और व्यवस्थाएं भी ठीक ठाक चल रही है। परंतु दिक्कत यहाँ आ रही है कि कभी कभार यहाँ गौरीकुंड में पानी की बड़ी दिक्कत हो गई है। पानी की समस्याओं का बहुत दिक्कत है कि रात को पानी कभी आप तो समय पे ये पानी की बात है उठाते रहते हैं, बहुत जरूरी है। पानी की व्यवस्था नहीं सुधर पाई है, क्यों नहीं आज तक क्यों नहीं हुआ? तो ये व्यवस्थाएं जो है इसमें ये जल संस्थान विभाग की ढिलाई है इसमें। अच्छा। ये जानबूझकर केवल 6 महीना कोई हरकत करते नहीं है। जैसे यात्रा सीजन खुला, लोग हैं तो जो भी यहाँ के क्षेत्र जनप्रतिनिधि हैं वो समय समय पे क्या उठाते रहते हैं, जैसे आपने भी अपने समय पे उठाई हैं जब भी आप जनप्रतिनिधि के रूप में रहे हैं या व्यापार संघ के रूप में रहे हैं। तो अब जो नए व्यापार संघ में हैं या जनप्रतिनिधि हैं जिस रूप में हैं, वो क्या इन मांगों को उठाते हैं समय समय पे या नहीं उठाते हैं, क्या होता है इसमें? अगर वो लोग उठाते समय समय पर तो सरकार जरूर काम करती है। सरकार को बोलना पड़ता है। सरकार जो है, जब हम बोलेंगे तभी तो सरकार कार्य करेगी। हम सरकार को क्यों दोष लगाएं? सरकार का इसमें कोई दोषी नहीं है, ये स्थानीय जनप्रतिनिधि दोषी हैं। हम माननीय विधायक जी को भी कोई दोष नहीं लगाते हैं। विधायक जी तो बार बार समस्याओं को अपने आप उठाती रहती हैं, यहाँ ये समस्याएं हैं। परंतु हमारे जो निचले स्तर के जनप्रतिनिधि हैं तो ये उनसे कोई मतलब नहीं इस संबंध में। ये कभी कभार हमने कभी सुना नहीं इनकी कोई बातें, यहाँ की ये समस्या हैं, ये दिक्कतें हैं, कहीं पार्किंग की व्यवस्था नहीं हो पाई है, घोड़ा पड़ाव की सबसे बड़ी जटिल व्यवस्था है अभी क्या, घोड़ा पड़ाव गौरीकुंड में होना बहुत दुर्भाग्य है कि घोड़ा पड़ाव के लिए इन जनप्रतिनिधियों को माननीय विधायक जी से शासन स्तर में, हमारे शासन के प्रतिनिधि विधायक जी होते हैं, तो विधायक जी से ये बात रखनी चाहिए बार बार कि यहाँ घोड़ा पड़ाव का नितांत आवश्यक है। जब तक घोड़ा पड़ाव नहीं रहेगा तो यहाँ इतनी गंदगी रहेगी, बहुत ज़्यादा गंदगी। आप देखेंगे आप कुछ समय बाद यहाँ इतनी ज़्यादा मक्खियाँ हो जाएंगी कि लोगों को खाना ही मुश्किल हो जाएगा, एक जगह पर बैठना ही मुश्किल हो जाएगा। पूरी दीवारों पर ऐसा मालूम पड़ता है कि जैसे कि मधुमक्खी चिपक रखी होंगी। कूड़ा निस्तारण और सीवेज की क्या व्यवस्था है यहाँ? सीवरेज लाइन तो खुल गई है, सीवरेज का तो बढ़िया चल रहा है। सीवर लाइन जो अभी चालू हुई है, इसके लिए तो हम अपनी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि इसमें सरकार ने जो कार्य कर दिया, ये सीवर लाइन बहुत जल्दी चालू हो गई है। ऐसे कूड़ा निस्तारण, ये इसमें दिक्कत खच्चरों के लिए की है। जो खच्चरों के लिए ऊपर गाँव के खेतों में जो खच्चर बांधे हुए हैं, तो सारा घोड़े खच्चरों का मल मूत्र सारा बह करके बाजार में आता है, पूरे बाजार में, पूरा मंदाकिनी नदी में बह जाता है। इसका निस्तारण नहीं हो पाया। हमको घोड़ा पड़ाव, जो पौराणिक घोड़ा पड़ाव है उधर केदारनाथ जी के रोड पर, तो वहीं घोड़ा पड़ाव की व्यवस्था होनी चाहिए। क्यों उसमें अगर डबल ट्रिपल पार्किंग वो बन जाए ना, नीचे लैंडर डाल करके 1 मंजिला 2 मंजिला 3-4 मंजिला बन सकता है आराम से, लंबा चौड़ा, वहाँ 4-5 हजार घोड़ों की व्यवस्था हो सकती है। पर ये बातें किसको रखनी है? जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, शासन को ये बताना है कि यहाँ ये समस्या है और यहाँ ऐसा करके ये प्लानिंग बताने के लिए छोटे जनप्रतिनिधि होते हैं। मंदिर को लेकर और जो यहाँ पे घाट का निर्माण है, तटबंध का निर्माण है, सुरक्षा दीवार और मंदिर को लेकर, और यहाँ पे जो गर्म कुंड है या तमाम चीजों को लेकर किस प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ पे चल रही हैं? गर्म कुंड तो माननीय विधायक जी के द्वारा वो जो कार्य किया है बहुत ही संतोषजनक है, बहुत अच्छा कार्य किया है। बहुत अच्छे ढंग से गर्म कुंड का निर्माण हो गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दोहराई नहीं है। तो अच्छा, आप भी देख सकते हैं, उसमें बड़ा अच्छा बनाया है। परंतु अब इसमें रह गया सुरक्षा दीवार का निर्माण।
गर्म कुंड के पीछे सुरक्षा दीवार होनी बहुत जरूरी है कि फिर से नदी अगर बढ़ती है फिर वो गर्म कुंड वो हो जाएगा, फिर वर्ष हो जाएगा। इसलिए उसमें सुरक्षा दीवार लगाना बहुत जरूरी है। और नदी के दोनों तरफ सुरक्षा दीवार होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सामने वाली जमीन भी खिसक रही है और इधर से नदी का कटाव होगा तो मार्केट के लिए, मंदिर के लिए, सभी के लिए यहाँ खतरा नदी के द्वारा पैदा हो जाएगा, जिसको समय मुझे एक चीज और हम पूछना चाहेंगे। आपने एक बार, मेरी जहां तक मुलाकात होती रहती है आपसे, आपने एक बार कहा था कि यहाँ पे गंगा आरती जैसा भी चीजों का शुभारंभ करवाया जाए, तो उस संदर्भ में क्या कह लिया? वो तो कई बार कहा कि गंगा आरती का योजना मेरी बहुत पहले से थी, गंगा आरती होती रही। मैं तो, क्योंकि जैसे ऋषिकेश हरिद्वार में होती है, रुद्रप्रयाग में, श्रीनगर में गंगा जी की आरती, हमारे पास गंगा जी यहीं पर है सामने पर, तो हम क्यों ना यहाँ शाम को गंगा आरती हुई, गौरी माता की आरती हुई, तो वहाँ पर ये उसके लिए घाट का निर्माण, बड़ा सुंदर सौंदर्यीकरण हो, अच्छा उसका सिस्टम तरीके से उसका वो बनाए, प्लानिंग बनाई जाए। प्लानिंग कौन बताएगा? स्थानीय जनप्रतिनिधि बताएगा। तो जो ये गंगा आरती का जो आपका प्लानिंग थी वो बहुत बढ़िया थी, और आपने, मुझे जहाँ तक याद है, आपने 5 साल पहले भी जिक्र किया था इस चीज का। लेकिन ये चीज मेरे ख्याल से इस संबंध में कितनी आगे बात बढ़ी है, इस बारे में थोड़ा जानकारी लेना चाहेंगे आपसे। गंगा आरती के लिए, गंगा आरती में तो कुछ कहीं भी बात नहीं पहुंचे आगे, ये जिसकी तस पड़ी हुई है। ये जहाँ हमने कई बार लिखित भी दिया है, कई बार शासन को भेजा है, पिछली सरकारों को। वर्तमान सरकार में तो ये लोग हैं जो जनप्रतिनिधि, इनका काम था ये, हम तो निष्क्रिय हो गए। उसके बाद 2-3 बार हम चुप रह गए, हमने कहा ये लोग करेंगे जिनके पास वो है। अब पद है, पद वालों का काम यही होता है कि समस्याओं का निराकरण करना, जहाँ कहाँ दिक्कतें हैं उसको वो करना, समाधान करवाना, शासन से कराना है, प्रशासन से कराना है। तो ये जो जनप्रतिनिधि है ये सिर्फ अपने लिए बने होंगे तो हमें पता नहीं चलता कि कब। मैं तो 5 पंचवर्षीय यहाँ से देख रहा हूँ, आज तक मैंने कोई प्रधान कोई कार्य करते देखा नहीं, ना कुछ। ये केवल अपने लिए बने हुए हैं, और न उनको कोई यहाँ से कोई लेने देना नहीं है, सिर्फ अपना व्यवसाय से मतलब रखते हैं। लोग अपने लिए बने हुए हैं, पद के लिए, कि हमारे पास पद है। तो मैं ये सब जाहिर ही होता है। चलते 2 सवाल और हैं आपसे। एक सवाल तो ये है कि आप जब प्रधान रहे थे यहाँ पे, व्यापार संघ अध्यक्ष रहे थे, अब में कितना अंतर है, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि अगर गौरीकुंड को वाकई में पर्यटन और तीर्थाटन के मानचित्र पे मतलब काफी आगे पहुंचाना है, नई ऊंचाइयों पे पहुंचाना है, तो क्या करना चाहिए? पहले तो सबसे पहले ये है कि जो हमारी प्लानिंग थी, तो उसमें तत्कालीन जिलाधिकारी थे, जब मैं प्रधान था, कि रमाशंकर जी थे, तो उन्होंने, हमने ये प्लानिंग बनाई थी कि मैंने डीएम साहब को कि डीएम साहब ऐसी प्लानिंग बनाई है कि घोड़े खच्चरों का 2 रास्ते हों, एक पैदल का रास्ता अलग हो और घोड़े खच्चरों का रास्ता अलग से हो। तो उसमें बीच में जाली लगी हो दोनों तरफ से, घोड़ा एक तरफ चल रहा है और पैदल वाला एक तरफ, ऊपर से फिर पूरा टीन सेट हो, टीन का छतरी लगी हो पूरे रास्ते में। और भगवान शंकर के जो 108 नाम है उनकी पूरी कैसेटें ध्वनि चलती रहे, पूरी कैसेट भजन चलते रहे। पैदल वाला भी आराम से, पता नहीं चलेगा मैं कब भोले के दरबार में पहुंचा। तो ये भजन कीर्तन चलते रहे रास्ते भर, वो रात दिन मस्त चलते रहे। अगर आपको लाइट की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, जगह जगह पुलिस की मोबाइल टीम चलती, वो ये स्वास्थ्य विभाग की मोबाइल टीम चलती रहे, पुलिस लगातार गश्त मारती रहे रास्ते में, पूरी कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। कभी कोई घोड़े से गिरेगा तो वो भी नदी किनारे में, नदी में नहीं गिरेगा, उसकी 8 फीट के ऊपर जाली लग जाएगी मोटी नदी साइड से, तो सुरक्षित यात्रा होगी, असुरक्षित रहेंगे। तो आज कई पैदल वाला जाता है, घोड़े भी उसी रास्ते, डोली भी, कंडी भी, सारे उसी रास्ते जा रहे हैं। धक्का, कई लोग घोड़ों के धक्के से चोटिल हो जाते हैं, बार कई लोग नदी में गिर जाते हैं, कई घटनाएं घट जाती हैं। और साथ साथ ये है, वो प्लानिंग भी नहीं हो पाई। और इसके साथ साथ ये है कि ये घोड़े खच्चरों का सबसे बड़ा दिक्कत है यहाँ गंदगी की, जो यहाँ अगर इस समय पर बारिश न हो तो यहाँ महामारी फैल जाए कभी। ये तो प्रभु की ऐसी कृपा है भोलेनाथ की, जो थोड़ा सा गर्मी पड़ती है तुरंत यहाँ बारिश आ जाती है, वो लीद बह करके गंगा जी में चली जाती है सारे घोड़े खच्चरों की। तो इसके निस्तारण का कोई व्यवस्था नहीं हो पाई। खच्चरों का पड़ाव बहुत जरूरी है। और सोनप्रयाग गौरीकुंड रोड का चौड़ीकरण बहुत जरूरी है। पार्किंग की व्यवस्था, पिछली जहाँ छोटी शटल पार्किंग है शटल, तो वहाँ पर डबल मंजिल 53 मंजिल की पार्किंग बन सकती है गाड़ियों के लिए। रोड का चौड़ीकरण होना अति आवश्यक है। अब ये खच्चरों की व्यवस्था के लिए बड़ी समस्या हो गई। यहाँ सबसे ज्यादा गंदगी है खच्चरों से। और शौचालय की व्यवस्था, जैसे बाहर से यात्री आता है छोटे खुले उसमें, तो यहाँ शौचालयों की व्यवस्था भी बहुत कमी है।
तो अभी हम बातचीत के अंतिम पड़ाव पे, हम ग्राउंड जीरो से बात कर रहे हैं और अंतिम पड़ाव पे पहुंच चुके हैं। अंतिम पड़ाव में हम अंतिम सवाल भी है कि गौरीकुंड में मौजूदा जो आजकल यात्रा चल रही है, तो उसको लेकर क्या है नई ताजी अपडेट क्या है आपके पास कि अभी जितने दिन भी हो चुके हैं यात्रा को, उतने दिनों में क्या आपने देखा? यात्रा तो जो चल रही है, यात्रा जब से रात दिन का जो चालू किया है इस यात्रा को, जबकि यहाँ सिस्टम ये था कि 8 बजे से सोनप्रयाग बैरल बंद हो जाता था, 8 या 9 बजे जैसे भी टाइम था रखो रात का, तो जहाँ फुल हो गया तो यहाँ छोड़ देते थे। इसके बाद 5 बजे बाद, 4 बजे बाद, पहले तो 2 बजे था, दिन में 2 बजे बाद ऊपर कोई नहीं जाता था, तो 2 के बाद 4 बजे हुआ, 4 के बाद 5 बजे हुआ कि गौरीकुंड से ऊपर कोई नहीं जाएगा, क्यों, पहाड़ी क्षेत्र है। तो फिर सब लोगों को रोजगार मिल जाता, यात्री भी रुक जाते थे आराम से गौरीकुंड में, करमकुंड में स्नान करते थे, माता गौरी के शाम को आरती दर्शन होता था, सब कुछ यात्रियों का यहाँ का भी अनुभव हो जाता था यात्रियों को, यहाँ पर गौरी माता का मंदिर किस लिए है, क्यों है, यहाँ का माध्यम क्या है। तो आज इस चीज में गौरी माता को कोई नहीं जानता है, सीधा बाबा को जाते हैं। अरे माँ तो यहाँ पर 5,000 वर्ष हमारे पुराण बताते हैं कि तपस्या की है, केदारखंड में स्कंद पुराण में जिसका जिक्र है, जहाँ ये गौरी कुंड गर्म जल पैदा हुआ स्नान के लिए, माँ तपस्या में बैठी थी, भगवान शंकर प्राप्त हुए, यहीं गणेश जी की उत्पत्ति हुई, यहीं गणेश जी का सर काटा गया। तो ये सब कौन बताएगा। अब जहाँ कुछ नहीं चलता कि यात्री को गोलियां भागा भागी, चल तो खुला छोड़ रखा है। अगर रात में कोई घटना घट गई, ऊपर से पहाड़ टूट गया, कई यात्री चोट मर जाते हैं, कई बार हो गया। जंगली जानवरों का खतरा अलग है, से बाघ आ गया, भालू आ गया, कोई किसी साथ कोई अनहोनी हो गई, चोर डकैती, कुछ गुंडा करते, बदमाशी, कई प्रकार के लोग आते हैं। अगर बाहर से आए परदेशी आदमी को क्या पता यहाँ की व्यवस्था क्या है, यहाँ की वो क्या है, स्थिति क्या है। तो लोग रात भर चल रहे हैं, आ ही रहे हैं, पूरी रात चल रहे हैं, पूरी रात आ रहे हैं, जहाँ रुक ही नहीं रहा कोई। अब यहाँ पर लोगों का व्यवसाय चौपट हो गया है, विगत 2-3 सालों से, 3 साल से पूरी स्थिति खराब हो गई है। किसी के लिए आज जो कमरा हमारा 1000 में जाना था, 2000 में जाना था, वो आप 500 में जा रहा है, वो इसलिए भी नहीं बैठ रहे, 500-700 में नहीं बैठ रहे। तो ऐसे में क्या होगा स्थिति, लोगों की बेरोजगारी हो गई, खच्चर वालों के लिए खच्चर नहीं मिल रहा है, खच्चर वालों की भी स्थिति खराब हुई, मजदूर की। तो ये दिक्कत हो गई, सबसे ज्यादा दिक्कत। और जैसे पिछली बार अभी लोगों ने निर्णय लिया यहाँ नेपाली महिला नहीं रहेंगी, तो नहीं आई नेपाली महिलाओं ने, चलो वो शराब छंग छुंग बनाते थे, परंतु शराब तो उससे ज्यादा बिक रही है यहाँ गौरीकुंड में। इस पर नियंत्रण कौन लगाएगा। इस पर तो देखना चाहिए, इस धार्मिक स्थान पर शराब पिए न बिक रही है, 2000 रुपये की बोतल बिक रही है, क्या मैकडॉल विस्की होती है, वो क्या होता है पता नहीं, कैसे बोल में लेकर के। तो यहाँ हम तो ना उसको छूते हैं ना हमने कभी वो किया, पर लोग बता रहे हैं कि अभी मिल जाएगी आपको, तो 500 रुपये पावा 2000 की बोतल। तो ये कहाँ से मिल रही है नेपाली, वही तो कौन बेच रहा है, किसके सह पे बेच रहा है, कैसे बिक रहा है इस धार्मिक स्थान में शराब पीना है। अब ये तो बड़ा दुर्भाग्य है। हमको स्वच्छ रखना चाहिए अपने धाम को, घर हमारा है, धाम हमारा है, प्रदेश हमारा है, जनपद हमारा है, हमको तो पहले आगे आना चाहिए, परंतु नहीं आते। यहाँ के लोग चुपचाप बैठे हैं, उनसे मिले हुए हैं शराब माफियों से। जब मैं प्रधान रहा, व्यापार संघ में रहा, उसमें तो मैं रात दिन जिलाधिकारी महोदय से संपर्क में रहता था, डीएम साहब यहाँ पर ये हो रहा है, तुरंत तत्काल, कोई कहीं गंदगी नहीं, कहीं कोई शराब नहीं, कहीं जुआ नहीं, कहीं छंग नहीं, कुछ नहीं, मांस नहीं, मदिरा, सब क्लीन था। वो हमने जिला अधिकारी महोदय से, डीएम साहब से बराबर संपर्क रखा कि साहब हमको सहयोग दीजिए और हम आपको सहयोग देंगे। कहीं ऐसा नहीं है, स्वच्छ रखो इसको, ये देवभूमि है, भगवान का धाम है, लोग श्रद्धा से लेकर के आते हैं और उस मन दुखी होकर लोगों का जाता है कि अगर यहाँ शराब के नशे में कई लोग दिखाई देते हैं, लोगों के मुंह से बदबू आती शराब की, कोई किसी ने कुछ से बदतमीजी कर दी, रात दिन चल रहे लोग, कहीं किसी शराबी ने किसी को फेंक देनी चाहिए इन पहाड़ी में, कौन पूछने वाला है। तो मैं अपनी सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं, अपने क्षेत्र विधायक माननीय विधायक जी से निवेदन करता हूं कि आप इसमें कृपया करके थोड़ा सा वो कर दें, क्योंकि हमारी सरकार की बदनामी हो रही है। मैं सरकार का एक छोटा सा कार्य करता हूं, आज मैं अपनी सरकार के लिए तन मन धन से काम करता रहता हूं हर दिन, कि हमारी सरकार की बदनामी नहीं होनी चाहिए। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और हमारे माननीय विधायक जी भी बराबर यात्रा से संबंध रखते थे कि हमारे यहाँ कोई बदनामी ना हो, अतिथि देवो भव का ऐसा लोगों के अंदर भावना हो। हमारे तो अतिथि हैं, एक दिन आएंगे हमसे, अगर लड़ाई झगड़ा भी करते हैं हमको चुप रहना चाहिए। कई प्रकार के लोग आते हैं यात्रा में, परंतु यहाँ के लोगों का व्यवहार सही नहीं है। मैंने देखा किसी को अच्छा मीठी भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये सबका, चाहे सरकारी तंत्र है चाहे वो जनता है, दोनों में एक भाषा है, अच्छी भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। इसलिए हमें बुरा लगता है। हम चाहते हैं हमारा प्रदेश, हमारा क्षेत्र धाम सुंदर हो, स्वच्छ हो, बात दुनिया में जाए, लोग कहेंगे उत्तराखंड में जाइए, केदारनाथ बद्रीनाथ धाम जाइए, जहाँ लोगों की
क्या अच्छा व्यवहार है, कैसे सुंदर लोग हैं, कितने अच्छे व्यवहार करते हैं लोग, अच्छे लोग हैं, अच्छा रहन सहन खान पान, ऐसे लोगों को हमको ये नहीं लगता है कि हम घर से बाहर हैं। तो लोगों को ये महसूस होना चाहिए हमारे श्रद्धालुओं को, परंतु लोगों में ये भावना नहीं है, इससे हमें दुख होता है। इसलिए हम कुछ नहीं बोलते, अब चुप रह गए, हटाओ, जब होना ही नहीं कुछ तो क्या करना है। तो साथियों आपने सुना कि समस्याएं सबसे ज़्यादा जो होती हैं वो स्वस्थ स्वच्छ प्रगतिशील पर्यटन, गुणवत्तापूर्ण पर्यटन और तीर्थाटन को लेकर होती है। वो तमाम जगहों वो समस्याएं हैं, यहाँ भी मौजूद हैं वो चुनौतियाँ, दुश्वारियाँ ग्राउंड स्टेट पे, चाहे वो चिकित्सा स्वास्थ्य से जुड़ी हो या पेयजल से जुड़ी हो या स्वच्छता से जुड़ी हुई हो या सीवेज ट्रीटमेंट से जुड़ी हो या सीवरेज से जुड़ी हुई हो। कई चीज़ें हैं यहाँ पे, वो गंदगी जो जिक्र की, वो बहुत लंबे समय तक वो चर्चा गोस्वामी जी ने की कि वो जो घोड़े खच्चरों की लीद होती है उसका अभी निस्तारण के लिए यहाँ पे वैसे एक बार चला भी था कि ट्रीटमेंट प्लांट कुछ लगाया जाए, वो भी आज तक अमली जामा उसको नहीं पहनाया गया। और अब देखते हैं कि ये जो बुनियादी सेवाओं सुविधाओं को लेकर तमाम चीज़ें गोस्वामी जी ने बताए वो कब तक पूरी होती हैं। और सरकार से उम्मीदें अपेक्षाएं हैं बहुत ज़्यादा, और कुछ पूरी भी हुई हैं, कुछ ऐसा है कि कुछ क्षेत्रीय लोगों को भी जो लगाना पड़ेगा तो वो भी शायद पूरी होंगी। तो अभी हम चूँकि यहाँ पे जाते जाते गोस्वामी जी गौरीकुंड में आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मुखर होके बताते हैं वो तमाम उनका व्यक्तिगत मुद्दों से हटकर सार्वजनिक और संगठनात्मक मुद्दों पे लगातार जब भी हम आते हैं तो पहली हमारी बात मुलाकात उन्हीं से होती है, और उन्हीं के आश्रय हम यहाँ से तमाम चीज़ों की हमें भी जानकारी नहीं होती है। दरअसल उन्हीं के आश्रय हमें पता चलता है कि यहाँ पे सार्वजनिक संगठनात्मक हितों से जुड़े हुए हैं या पर्यटन तीर्थाटन के समग्र समावेशी विकास से जुड़े कौन से मुद्दे हैं, ग्राउंड जीरो पे क्या दुश्वारियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, वो दोनों चीज़ें उन्हीं से पता चलती है। इसलिए वो बेबाक बताते आए हैं और बताते भी रहेंगे, इसलिए हम उनसे मिलते हैं। और आज के वार्तालाप बड़ा सकारात्मक रहा और हम कोशिश करेंगे ये वार्तालाप लगातार बनी रहे और आगे तक पहुंचती रहे, शासन प्रशासन तक भी जरूर। और ये चीज़ों जैसे धीरे धीरे समय बीतेगा तो तमाम बुनियादी सेवाओं सुविधाओं का भी विकास और विस्तार होगा, ये अपेक्षाएं हैं। तो जय श्री जय केदार और जय बद्री विशाल और जय माँ गौरी के साथ हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे। नमस्कार।